पाकिस्तान के खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने पख्तिका, खोस्त, नंगरखार में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फजाई हमलों में दहशतगर्दों के ठिकाने मलियामेट हो गए। 80 से ज्यादा खारजी दहशतगर्द मारे गए। खारजी मौलवी अब्बास, मुल्ला रहबर और मुखलिस यार के ठिकानों को निशाना बनाया गया। नंगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 के अलावा खारजी इस्लाम मरकज को भी निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्ती मुकम्मल अहलियत के साथ टारगेट किया गया। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। रमजान मुबारक में बन्नू में एक और हमला किया गया। फितना खारिज ने अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर हमले किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना खारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। पाकिस्तान के इक़दाम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान जानता है कि तशद्दुद के मंसूबासाज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी को खबरदार किया था, दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतने हैं। तालिबान रजीम ने 2 मुआहरे की खिलाफ वर्जी की। यकीन दहानी कराई गई थी कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी मुसल्लत की गई, इसका एक ही हल है, जो पाकिस्तान के बच्चों, औरतों, नौजवानों के ऊपर कत्ल व गारत के हमले करते हैं, उनके लिए किसी तरह की रियायत नहीं होगी। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रियायत नहीं होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहती हैं, बारहा कहा गया अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे, लेकिन अफगानिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से इनकारी है। बैरिस्टर दारियाल चौधरी ने कहा, टारगेटेड ऑपरेशन में कोई बच्चा या सिविलियन जाँ बहक नहीं हुआ। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाक फजाइये की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने अफगान तालिबान को जालिम गिरोह करार दे दिया। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही खुशाइंद करार दे दी। पशीन में सुरखाब महाजर कैंप के करीब सीटीडी की दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में फितना खारिज के 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की गाड़ी से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द पुलिस लाइन्स और कैडेट कॉलेज पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पशीन में फितना खारिज के 6 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सीटीडी बलूचिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, सीटीडी बलूचिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। सीटीडी बलूचिस्तान फितना खारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीका में बर्फानी तूफान के बाद 6 शिमाल मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड और में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मनसूख, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासर। ट्रेवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात जुमेरात को जनीवा में होंगे। ओमानी वज़ीर खारिजा का ट्वीट, लिखा, खुशी है कि मुआहरे को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजाई इशारे मिले हैं। कहा, अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं।
मैक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुनशियात सरगना के खिलाफ कार्रवाई। मैक्सिको का ताकतवर तरीन मुनशियात सरगना वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जलेस्को में ड्रग कार्टेलर्स के खिलाफ कार्रवाई अमरीकी दबाव के बाद बड़ी पेशरफ्त है। दुनिया का सबसे ज्यादा मतलूब मुनशियात डीलर एल मेंचो का कार्टेल का सरबराह था। अमरीकी वजारत खारजा ने नेमेसो एल मेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम मुकर्रर कर रखा था। सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद जलेस्को में तशद्दुद रद्द-ए-अमल, ड्रग कार्टेलर्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले, सड़कें ब्लॉक हो गईं, कई शहरों में गाड़ियां जला दी गईं। ड्रग कार्टेल्स फौजी यूनिट की तरफ असलहा और आलात से लैस हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने मैक्सिको के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को सफर न करने और महफूज मकाम पर रहने की हिदायत। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा मैक्सिको में मुनशियात के सरगना की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है। मैक्सिको में तशद्दुद के मनाज़िर पर अफसोस और तशवीश है। मैक्सिको की सूरत हाल पर कैनेडियन सहाफी डेंडेक्स की चश्मकुशा रिपोर्ट। लिखा, मैक्सिको हालत जंग में है। ड्रग लॉर्ड की हालत के बाद फौज और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। ड्रग कार्टेल के कारिंदे फौजी लिबास पहनकर हमले कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गईं। कशीदगी के बायस बाहर जाने वालों को एयरपोर्ट पर निशाना बनाया जा रहा है। ड्रग कार्टेल ने रिजॉर्ट्स और होटल्स पर हमले का ऐलान कर दिया है। भारत को वर्ल्ड कप तारीख की बदतरीन शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर नॉकआउट कर दिया। 187 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 19वें ओवर में 111 रन पर ढेर हो गई। शिवाम दुबे 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अभिषेक, सूर्या, तिलक पांड्या सब फ्लॉप रहे। जनूबी अफ्रीका ने 186 रन बनाए। डेविड मिलर ने 63 रन बनाए। पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराया। पाले केले में 147 रन के ताकुब में मेजबान टीम 95 रन पर ढेर हो गई। विल जैक्स के 3 शिकार। आज जिम्बाब्वे का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे प्लान, चाहे वो बैटिंग के हो चाहे बॉलिंग के हो, वो टिक करे और उन्होंने बिल्कुल ही नॉकआउट करा आज इंडिया को। हमारे जब 3 आउट हो जाते हैं, हम इस लेवल की क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाते? हम अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। 20 पे 3 आउट हो गए थे। अनबिलीवेबल पार्टनरशिप जो मिलर ने बैटिंग की है ना, उनके मेन स्पिनर्स को जो अटैक किया ना, वरुण चक्रवर्ती को। जनूबी अफ्रीका ने भारत को उस ग्राउंड में नॉकआउट किया जो उसके लिए लकी नहीं। हमारी टीम प्रेशर लेती है। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटें गिरने के बाद भी प्रेशर नहीं लिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, जनूबी अफ्रीकी टीम का नंबर 1 टीम के खिलाफ प्लान नजर आ रहा था। भारत पर आज दूसरी बार हदफ के ताकुब की वजह से प्रेशर आया। कामरान अकमल ने कहा, जब प्रेशर आता तो जिस नंबर का बल्लेबाज होता है वही प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये नहीं कि आप ओपनर को चौथे नंबर पर भेज दें। शुएब मलिक बोले, हमारी विकेटें गिरना शुरू हो जाएं तो हम प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? इसी कमजोरी पर काबू पाने की जरूरत है। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने हाजरीन को दिलचस्प चुटकुलों से हरूफ खसाया। बोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टैलियंस को फरोख्त कर दिया। जराये ने बताया, सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए। सीडी वेंचर्स के गौहर शाह ने 98% शेयर्स ओजी ग्रुप से खरीद लिए। पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्ज और वाजिबात $138 अरब हैं। वजारत खजाना का एलामिया। पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज ज्यादातर रियायती और तवील मुद्दती है। पाकिस्तान के बैरूनी अवामी कर्ज का हजम तकरीबन $92 अरब है। बैरूनी अवामी कर्ज का 75% हिस्सा कसीरुल जहती 2 तरफा रियायती जराये से हासिल किया गया। पाकिस्तान बैरूनी कर्जों पर औसतन तकरीबन 4% सूद अदा कर रहा है। बैरूनी ताकतों पर कर्जों पर 8% सूद अदायगी का दावा गुमराह कुन है। लोगों को मुकदमे झूठे बनाकर जेलों में डाला, मैंने भी जेल काटी और आज आप अल्लाह की
कुदरत और शान देखें कि उसी जेल के अंदर बैठ के चीखे मार रहा है जिस जेल में और जिस सेल के अंदर मुझे बंद किया था झूठे मुकदमे के अंदर। झूठे मुकदमे बनाकर हमें जेलों में डाला गया था, आज उसी जेल में चीखे मार रहा है। इस शख्स ने जेल में मेरे बाजू की फिजियोथेरेपी तक नहीं होने दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा इसको तो जेल के अंदर दुनिया की हर सहूलत मैसर है, आज अगर वो सजा पा रहा है तो अपने किए की सजा पा रहा है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के लिए तहरीक इंसाफ से नाम मांगा गया। बानी के भांजे का नाम दिया गया जो ऐन वक्त पर इनकारी हो गए। बानी के भांजे ने क्यों इनकार किया, उनकी क्या मजबूरी थी, पीटीआई क़यादत ही बता सकती है। असेंबली में पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आइन को। भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है। ये कौन सा इंसाफ था कि जो 180 सीटें लिया हुआ है वो जेल में और जिसने 80 सीट ली है वो वजीर आज़म। सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ करारदाद पेश की। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। बोले एक बार दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई तो सूबे का मुतालबा कोई और कर रहा होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। 1970 की तारीख के बाद पाकिस्तान में क्या जुल्म है जिसने 180 सीटें ली वो जेल में और 80 सीटों वाला वजीर आजम। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में एक नुमाइंदा भी खड़ा नहीं किया था। ये सिंधु देश का नारा नहीं तो और क्या था। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिर्फ 1.5 सूबे से नुमाइंदगी रखती थी। वफाकी हुकूमत 2 वफाकी वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने आइन और कानून का मुताला नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे और साजिश में क्यों मसरूफ हैं। वफाकी हुकूमत वजाहत करे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाक की पॉलिसी है। शर्जील मेमन का कहना था कस्टम्स पंजाब से कम हमसे ज्यादा ड्यूटी ले रहा है। FBR को खत लिखा है, एक कानून चलाया जाए। कस्टम्स ने हमारी नई बसें 2 माह से रोक रखी हैं। BRT में मजीद 1.5 साल लग सकता है। चारसदा में घरेलू तनाज़े पर मस्जिद में गोलियां चल गईं। फरीकैन के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक खवातीन के तनाज़े के तस्फिये के लिए लोग मस्जिद में जमा हुए तो दोबारा झगड़ा हो गया, गोलियां चल गईं। विहाड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बहन भाई जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लड्डन रोड पर पुल मोहसिन शाह के करीब मोटरसाइकिल सवार रिक्शे से टकरा कर गिरे। पीछे से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। कोहाट में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से ड्यूटी के घर जाने वाली लेडी डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर महवेज रिक्शे में घर जा रही थी कि मुलजिमान ने फायरिंग की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का लेडी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। आज जिले के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान। भक्कर के इलाके सराय महाजर में 6 अफराद का खवातीन पर बेईमाना तशद्दुद, एक खातून जख्मी। DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO भक्कर का वाक़े का नोटिस, मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO शहजाद रफीक अवान कहती हैं खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन ने 4 रोज में 100 भिखारियों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। 14 पेशावर भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 21 खवातीन गदागरों को फलाही तंजीम के हवाले किया गया।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच कुतर की लाइन फिर फट गई, हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। जराये का कहना है नाकिस मटीरियल से मुरम्मत के बायस गुज़श्ता 2 हफ्तों में 4 मरतबा लाइन फटी है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है 24 घंटे में मुरम्मत मुकम्मल करके पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पीपी रहनुमाओं के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों के हुकाम ने वज़ीर आला को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने बल्दिया टाउन में अमराज कल्ब के अस्पताल का भी दौरा किया। नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला के हमरा थे। डस्का में ट्रैफिक रोककर सालगिरह की तकरीब सजाना महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, बर्थडे बॉय समेत 12 लड़कों के खिलाफ पर्चा काट दिया। पुलिस हुकाम का कहना है एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का सार्फिन से गैर मजाज कटौतियों और इजाफी चार्जेस की वसूली का सख्त नोटिस। वाज़ेह किया कि मोबाइल टैरिफ में रद्दोबदल से कबल पेश की मंजूरी लाजमी है। सर्विस के मयार पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए सार्फिन की वाज़ेह इजाजत लाजमी है। पीटीए की टेलीकॉम ऑपरेटर्स को शफाफ चार्जिंग सिस्टम अपनाने की हिदायत की। रमजान मुबारक की 5वीं सहरी पर भी मुल्क भर में खुसूसी एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में फूड पॉइंट्स और होटल्स पर गैर मामूली रौनक। कराची में शहरियों का देसी घी के तड़के वाली निहारी से इंसाफ। लाहौरियों ने मगज निहारी, नली निहारी और पाए से सिरे सहरी की। हैदराबाद में चिकन चीज रोल शहरियों का फेवरेट। कोयटा के ठंडे ठार मौसम में शहरियों ने सहरी के बाद सूप भी पिया।